चलिए स्टूडेंट चलते हैं त्रिभुज पार्ट 6 में प्रमेय 6.7। पहले हम लोग जान लेंगे कि परिमेय जो 6.7 है वो क्या कह रहा है। कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। चलिए तो इस प्रकार से प्रमेय है। कहता है समकोण त्रिभुज, तो एक समकोण त्रिभुज ड्रा कर लिए, नामकरण कर देंगे ए बी सी। अब कहता है कि समकोण वाले शीर्ष से क्या किया जा रहा है कि कर्ण पर लंब डाला जा रहा है। तो ये लंब हम मान लिए कि एम डाल दिए, क्या चीज बी एम, लंब ए सी डाल दिया। तो इस प्रकार से दो त्रिभुज जो बन रहा है वो बड़ा वाला त्रिभुज जो एबीसी है उसके समरूप होगा और आपस में भी समरूप होगा। ये आपको सत्यापित करने के लिए कह रहा है। तो चलिए इससे पहले हम थोड़ा सा, यदि ये 90 है और इसको हम थीटा मान लेते हैं, थीटा मान लिए तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा सा स्टूडेंट, जब ये थीटा है और यहां 90 है तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा सा कि ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है तो ये कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बस यही रूल्स पर चलना है और सत्यापित कर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं दिया है माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, बी एम लंब ए सी है। सिद्ध करना है देखिए सिद्ध क्या करना है, अब इस पर विचार। तो इसमें आपको 3 सिद्ध करना है, 3 आपको रिलेशन इसमें लाना है। एक पहला रिलेशन कि त्रिभुज ए एम बी, त्रिभुज ए एम बी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ए एम बी जो है त्रिभुज ए बी सी के समरूप है। दूसरा है कि त्रिभुज, यहां से लेते हैं बी एम सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, बी एम सी भी जो है ए बी सी के समरूप होगा। अब इसके बाद त्रिभुज ए एम बी समरूप त्रिभुज बी एम सी, ए एम बी जो है बी एम सी के क्या होगा, समरूप होगा। ये 3 रिलेशन जो है क्या करना है, समरूप करना है। तो चलिए अब इसके बाद चलते हैं प्रमाण में। प्रमाण, अब स्टूडेंट प्रमाण में आ जाते हैं पहला में। तो पहला जो है क्या है देखते हैं, त्रिभुज ए एम बी और त्रिभुज ए बी सी में, अब दोनों में देखिए कि क्या है। तो सबसे पहले ए कॉमन हो गया, क्योंकि ये ए एम बी और ए बी सी में ए कॉमन हो जाएगा, यानी कि कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ हो गया। ये उभयनिष्ठ हो गया। और देख रहे हैं कि बड़ा वाला में बी 90 डिग्री है तो छोटा वाला में एम 90 डिग्री है, यानी कि एम और बी बराबर है।
यानी कि कोण एम बराबर कोण बी 90 डिग्री से बराबर हो गया। अब इसके बाद तीसरा बन गया, बच गया ये वाला कोण, यानी ए बी एम ना, कोण ए बी एम बराबर कोण ए सी बी होगा, क्योंकि इसमें ये कोण बच गया है, तो ए सी बी। अब इसमें देख रहे हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे संगत त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। यानी कि त्रिभुज ए एम बी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया एंगल 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 से, तो ये ऐसे सिद्ध हुआ। चलिए, पहला रिलेशन जो है लाना था वो सिद्ध हो चुका है। अब दूसरा रिलेशंस में चलते हैं। इसमें त्रिभुज बी एम सी और त्रिभुज ए बी सी में, अब दोनों में देखिए बी एम सी और ए बी सी में, तो बी एम सी और ए बी सी में तो सी कॉमन, तो यानी कि कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ हो गया। अब इसके बाद देख रहे हैं कि बी एम सी और ए बी सी में एम और बी 90 डिग्री है, यानी कि कोण एम जो है कोण बी दोनों बराबर है 90 डिग्री से। अब आपका बच जाता है बी एम सी में ये कोण बच जाता है और ए बी सी में ये कोण बच जाता है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, यानी कि कोण एम बी सी बराबर कोण ए। तो अब फिर यहां पर तीनों कोण क्या हो गया, दोनों त्रिभुज के बराबर हो गए, तो त्रिभुज बी एम सी समरूप त्रिभुज ए बी सी हो गया। ये आपका हो गया एंगल 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 से, तो ये भी आपका सिद्ध हो गया, सिद्ध करना था तो सिद्ध हुआ। अब इसके बाद तीसरा रिलेशन जो है वो अब सत्यापित करेंगे। तो तीसरा रिलेशन सत्यापित करेंगे स्टूडेंट, तो ऐसा करते हैं कि इधर इरेज कर देते हैं ना। चलिए, तो इसको इरेज करते हैं। चलिए, अब तीसरा रिलेशन में चलते हैं। क्या क्या त्रिभुज है, त्रिभुज ए एम बी और त्रिभुज बी एम सी में। अब दोनों त्रिभुज में क्या देखिएगा, ए एम बी बी एम सी दोनों में क्या है बराबर, वो ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों कोण जो है ये भी 90 माइनस थीटा है, ये भी 90 माइनस थीटा है, तो यानी कि कोण ए जो है वो कोण एम बी सी के बराबर हो गया 90 माइनस थीटा से। क्लियर। अब इसके बाद ये कोण, यानी कि कोण ए बी एम कोण सी के बराबर हो गया, ये आपका थीटा से हो गया। अब यहां लिख रहे हैं स्टूडेंट, कोण ए एम बी कोण बी एम सी के बराबर होगा।
ये आपका 90 डिग्री से बराबर हो गया। तो देखिए तीनों कोण फिर जो है दोनों त्रिभुज में बराबर हो गए, यानी कि त्रिभुज ए एम बी समरूप त्रिभुज बी एम सी क्या चीज से हो जाएगा, एंगल 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 से। तो ये भी आपका सिद्ध हुआ। इस प्रकार से प्रमेय 6.7 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं प्रमेय 6.8 में। 6.8 को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। इसमें कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इसमें आप लोग याद कर लेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के कभी कभी कथन पूछे जाते हैं। तो इसमें आप लिखिएगा किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग ना शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। तो चलिए स्टूडेंट कहता है किसी समकोण त्रिभुज में, तो हम ले लिया एक ये समकोण त्रिभुज इस प्रकार से ए बी सी। तो दिया है माना कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। हम मान लिए कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि अब स्पष्ट हो गया कि त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है। अब सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी में। अब देखिए त्रिभुज एबीसी में क्या सिद्ध करना है, तो कर्ण का वर्ग यानी कि AC स्क्वायर शेष दो भुजा, तो ये दोनों भुजा बचा, तो शेष दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हमें सत्यापित करना है त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है, ये सत्यापित करना है। अब रचना चलते हैं। रचना में स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे कि इससे परपेंडिकुलर इसमें खींच देंगे, लंब डाल दिया ना। तो अब यहां पर लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में BM लंब AC खींचा, बस यही काम करना है। अब ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, अब प्रमाण में चलेंगे। तो प्रमाण में अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछते भी आया है। चलिए तो अब क्या करेंगे कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमबी में चलेंगे। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमबी में चलेंगे ना। अब ये दोनों त्रिभुज, तो थोड़ा सा एक बार और फिगर बना लेते हैं। तो यहां मान लीजिए कि ये बना लिया त्रिभुज एबीसी और एएमबी जो है इसको ऐसे पलट करके यहां बना लेते हैं, इस प्रकार से बना लिया ए एम और बी। तो अब यहां पर देख रहे हैं स्टूडेंट, एम थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। चलिए
कि ये 90 है और ये भी 90 है, तो यहां पर लिख देते हैं कि कोण B बराबर कोण M, ये 90 डिग्री से हो गया बराबर। अब देख रहे हैं कि A उभयनिष्ठ है, A जो है वो उभयनिष्ठ है, यहां भी देखेंगे ABC और AMB में A जो है क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कॉमन है ना, तो यानी कि कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ हो गया। अब आप जान रहे हैं कि दो कोण बराबर हो तो तीसरा खुद ही बराबर होता है, यानी कि कोण C जो है वो बराबर हो जाएगा ABM के, तब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, AMB हो जाएगा। क्या चीज से हो जाएगा, एंगल 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 से। और जब त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। तो अब भुजा में थोड़ा सा ध्यान देना है कि BM जो है वो कंस्ट्रक्शन से आया है, रचना से आया है ना, तो BM वाला भुजा नहीं लेकर चलेंगे। तो देखिए कि BM नीचे है, यानी नीचे वाला भुजा नहीं लेके चल रहा है, यानी इसका ऊंचाई बाई इसका ऊंचाई बराबर इसका कर्ण बटा इसका कर्ण, यानी कि AB बटा AM बराबर AC बटा AB ना। तब यहां रिजल्ट आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर रिजल्ट आएगा, पहले इधर से कर लीजिए, AB स्क्वायर बराबर AC गुना AM, समीकरण पहला हो गया ना। अब जैसे ये चले हैं वैसे ही बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे, यानी कि अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज BMC में, इसका भी फिगर बना लेते हैं, ABC और एक है BMC, ये 90 डिग्री ना। B को ऊपर ले लिया तो M नीचे हो जाएगा, ऐसे पलट दिया है BMC। चलिए दोनों में थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कोण B जो है कोण M के बराबर है 90 डिग्री से ना, और कोण C जो है आपका कॉमन है, कोण C जो है उभयनिष्ठ है। अब इसके बाद आप जान रहे हैं कि जब दो बराबर हो गए कोण, ये इसके, तो ये खुद ही बराबर होगा, यानी A जो है MBC के बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC ना, क्या चीज, समरूप त्रिभुज BMC हो जाएगा एंगल 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 से, समरूपता परिमेय से हो गया। अब इसमें भी अब क्या करेंगे कि जैसे ही त्रिभुज समरूप हो जाता है तो फिर इसमें देखेंगे कि BM कहाँ है, BM वाला भुजा नहीं लेना है, तो BM देखिए ऊंचाई के रूप में है, तो ऊंचाई छोड़ देंगे दोनों का, यानी आधार बटा आधार और कर्ण बटा कर्ण लेकर चलेंगे। तो यानी कि आधार BC बटा MC बराबर AC बटा BC। अब क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर AC गुना MC, ये हो जाएगा समीकरण दूसरा हो गया। अब ये दोनों समीकरण को स्टूडेंट देखेंगे कि देखिए AB प्लस BC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये दोनों को जोड़ देंगे ना, तो यानी कि समीकरण पहला प्लस दूसरा से, चलिए तो दोनों को जोड़ दीजिए,
तो LHS LHS जोड़ देंगे, RHS RHS जोड़ देंगे। तो यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुना AM प्लस AC गुना MC। अब यहां पर AC कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि AC दोनों में है, तो यहां बच जाएगा AM प्लस MC बच जाएगा। अब स्टूडेंट इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा और रह गया, इधर बच गया है, तो इसको दिया हुआ को मिटाते हैं, इसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, तो यहां पर आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुना, अब देखिए AC आ गया है, अब AM और MC को जोड़िए, AM और MC को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो यानी आपका आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, यही लाना था स्टूडेंट ना। इधर देखिए उल्टा मतलब आ गया है, यहाँ इसको मतलब पलट भी सकते हैं, ऐसे लिख ही सकते हैं, इसलिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से आपका ये पाइथागोरस प्रमेय जो है कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं इसके आगे, आपका पाइथागोरस के विलोम होगा, तो विलोम में अब देखते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट, अब चलते हैं प्रमेय 6.9 में। इसमें आपका कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस के विलोम का, विलोम के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें कहता क्या है कि एक त्रिभुज है ABC, तो यहां दिया है माना कि त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर है। कहता है कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो ना, तो बड़ी भुजा के सामने के कोण समकोण होता है। हमको प्रूव करना है कि कोण B जो है वो समकोण है, यानी कि सिद्ध करना है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है ना। अब चलिए रचना में चलते हैं। रचना में हम क्या किए, एक त्रिभुज बना लिए PQR, PQR बना लिए। इसमें क्या है कि AB जितना था उतना ही हम PQ ले लिए, BC जितना था उतना ही QR ले लिए, और Q को 90 डिग्री ले लिए ना। तो यही चीज अब लिखना है, तो लिखेंगे एक अन्य त्रिभुज PQR बनाया जिसमें
पी क्यू बराबर ए बी, क्यू आर बराबर बी सी और कोण Q बराबर 90 डिग्री है। इस प्रकार एक अन्य त्रिभुज की रचना हमने कर लिया। अब प्रमाण में देखते हैं। त्रिभुज PQR में कोण Q जो है वो 90 डिग्री है। अभी जो है पाइथागोरस में आप प्रूफ किए हैं कि किसी भी त्रिभुज में ना यदि एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो वो समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर होगा। यानी कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। लेकिन अब रचना कहता है कि पी क्यू ए बी के बराबर है। चूंकि पी क्यू जो है ए बी के बराबर है और क्यू आर बी सी के बराबर है ना, तो यहां से पी क्यू को हटाकर ए बी लिखने वाले हैं और क्यू आर को हटाकर यहां से बी सी लिखने वाले हैं। यानी कि आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण पहला ना। यहाँ पी क्यू को हटा करके ए बी लिख दिया क्योंकि पी क्यू ए बी के बराबर था। क्यू आर को हटा करके बी सी लिख दिया क्योंकि क्यू आर बी सी के बराबर था, और पी आर को ऐसे ही छोड़ दिया। अब यहां लिखेंगे चूंकि दिया है कि, क्या दिया हुआ है अब इस पर विचार कीजिए। दिया हुआ है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तब समीकरण पहला दूसरा से, चलिए पहला और दूसरा से देखिए तो LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। यानी कि PR जो है PR स्क्वायर AC स्क्वायर के जब बराबर होगा तो स्क्वायर हट जाएगा ना, तो PR जो है AC के बराबर आ गया। अब देखिए PR जो है AC के बराबर है, पहले से दो भुजा बराबर था और अभी रिजल्ट आ गया कि तीसरी भुजा भी बराबर है। तब ऐसे कंडीशन में त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR हो जाएगा साइड 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 सर्वांग समता प्रमेय से। अब ये हो गया क्या चीज, सर्वांग सम हो गया। तो सर्वांग सम होने पर त्रिभुज ABC का सारा कुछ भुजा कोण ना, और त्रिभुज PQR के सारा चीज यानी भुजा कोण बराबर हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में कोण B जो है कोण Q के बराबर हो जाएगा। कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा। चूंकि कोण Q 90 डिग्री था इसलिए कोण B भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सिद्ध हुआ। इस प्रकार से आपका पाइथागोरस के विलोम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो पाइथागोरस और पाइथागोरस का विलोम ये दोनों प्रमेय जो है स्टूडेंट बहुत काफी इंपॉर्टेंट रहा है, हमेशा जो है पूछते रहा है बोर्ड में, तो इसको थोड़ा सा ज्यादा मतलब केयर कीजिएगा आप लोग। चलिए थैंक यू।